ऐसी आग जिसकी तपिश इतनी शदीद थी कि उसके ऊपर से गुजरने वाला हर परिंदा भी झुलसकर राख का ढेर बन जाए। वो किसी इंसान के लिए ठंडी बाग बन सकती है। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौत के इस दहकते हुए समंदर में गिरते वक्त भी जिब्राइल की मदद लेने से क्यों इनकार कर दिया? और वो कौन सा कुल्हाड़ा था जिसने नमरूद की झूठी खुदाई के बुत पाश पाश कर दिए? आज की वीडियो में हम इस अजीम मोजिज़े की वो राज खोलेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगी। इस वाक़ये का आगाज़ तब हुआ जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को झूठे माबूदों की हकीकत दिखाने का फैसला किया। एक दिन जब बाबिल की पूरी कौम अपने सालाना मेले के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम खामोशी से उनके सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हो गए। वहाँ मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े बुत सजे हुए थे जिनके सामने तरह तरह के खाने रखे थे। हज़रत इब्राहीम ने उन बुतों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? इसके बाद आपने अपने कुल्हाड़े से एक एक करके तमाम छोटे बुतों को पाश पाश कर दिया, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया। जब कौम मेले से वापस आई और अपने माबूदों का ये हाल देखा तो पूरे शहर में कहराम मच गया। वो समझ गए कि ये काम इब्राहीम के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। जब आपको नमरूद के सामने पेश किया गया और पूछा गया, ऐ इब्राहीम, क्या ये तुमने किया है? तो आपने वो तारीखी जवाब दिया, बल्कि ये काम तो उनके इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उन्हीं से पूछ लो। ये सुनकर पूरी कौम शर्मिंदा हो गई और उनके सर झुक गए, क्योंकि वो जानते थे कि पत्थर के बुत बोल नहीं सकते। लेकिन नमरूद ने हक को तस्लीम करने के बजाय अपनी अना का मसला बना लिया और हुक्म दिया, इस इब्राहीम को ऐसी सजा दो जो रहती दुनिया तक याद रखी जाए। हजरत इब्राहीम ने जब अपनी कौम को बुतों की बेबसी दिखाई और नमरूद के दरबार में जाकर उसे लाजवाब कर दिया, तो नमरूद के पास ताकत के सिवा कोई रास्ता न बचा। उसने सोचा कि अगर इब्राहीम को खत्म न किया गया तो उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ से शुरू होती है इस अजीम अलाव की तैयारी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नमरूद ने हुक्म दिया, पूरे मुल्क से लकड़ियां जमा करो। रिवायत है कि नमरूद की कौम की औरतें अगर बीमार होती तो वो मिन्नत मांगती कि ऐ हमारे माबूद, अगर हम ठीक हो गई तो इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां देंगी। आप अंदाजा लगाएं कि कुफ्र किस इंतहा पर पहुंच चुकी थी कि लोग इसे कार्य सवाब समझकर आग रोशन करने में हिस्सा ले रहे थे। दिन गुजरते गए और लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया। जब इस ढेर को आग लगाई गई तो शोले इस कदर बुलंद थे कि कई मील दूर से उसका धुआं देखा जा सकता था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस आग की शिद्दत का ये आलम था कि जमीन पर मौजूद इंसान तो दूर, अगर कोई परिंदा फजा में कई 100 फुट की बुलंदी से उसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करता तो वो उसकी तपिश बर्दाश्त न कर पाता। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये नमरूद के गैज़ व गज़ब का एक समंदर था। नमरूद और उसके सिपाही परेशान थे कि इब्राहीम को इस दहकती हुई जहन्नम के अंदर कैसे फेंका जाए। इसी दौरान तारीख की कुतुब में जिक्र मिलता है कि इब्लीस यानी शैतान एक बूढ़े इंसान की शक्ल में नमरूद के पास पहुंचा। उसने इंसानियत को वो हथियार दिया जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था, यानी मंजनीक। उसने नमरूद को समझाया कि तुम दूर खड़े होकर इब्राहीम को इस मशीन के जरिए आग के ऐन दरमियान फेंक सकते हो। नमरूद को ये तरकीब भा गई और एक अजीमुशान मंजनीक तैयार की गई जिसका मकसद सिर्फ एक अल्लाह के नबी को मिटाना था। जब मंजनीक तैयार हो गई और हजरत इब्राहीम को उसमें जकड़ दिया गया तो वो लम्हा करीब आ गया कि आपको आग के इस हौलनाक समंदर में फेंका जाए। रिवायत में आता है कि इस वक्त जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात कांप उठी। कायनात के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर गड़गड़ाने लगे कि आए बारी ताला, तेरा वो बंदा जो जमीन पर अकेला तेरी तौहीद का अलम बुलंद किए हुए है, उसे आग में झोंका जा रहा है, हमें इजाजत दे कि हम उसकी मदद करें।
अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अगर मेरा बंदा तुमसे मदद मांगे तो तुम उसकी मदद करो, और अगर वो सिर्फ मेरी तरफ रुजू करे तो मैं खुद उसके लिए काफ़ी हूँ। इसी असना में अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ज़ा में नमूदार हुए। जब इब्राहीम मंजानीक से हवा में छोड़े जा चुके थे और आग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, तब जिब्राईल ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपकी कोई हाजत है? क्या मैं आपकी मदद करूं? आपने पलक झपकाए बगैर जवाब दिया, तुमसे तो नहीं मगर अल्लाह से हाजत है। जिब्राईल ने अर्ज की, फिर अपने रब ही से मांगिए। तब खलील व अल्लाह की ज़बान मुबारक से वो कलिमात अदा हुए जो रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए हर मुश्किल का हल बन गए। हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दहकती हुई जहन्नम के ऐन दरमियान पहुंचे, कायनात के मालिक जिसके कब्जे में आग की तसीर है, उसका हुक्म सादिर हुआ, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा। यानी ऐसी ठंडक जो जिस्म और रूह को सुकून पहुंचाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस लम्हे अल्लाह के हुक्म की हैबत ऐसी थी कि पूरी जमीन पर जहां जहां आग जल रही थी, वो सब की सब एक लम्हे के लिए ठंडी पड़ गई थी। नमरूद और उसके सिपाही जो दूर खड़े इस मंजर का इंतजार कर रहे थे कि इब्राहीम नऊजुबिल्लाह राख हो गए होंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आग को सिर्फ एक चीज जलाने की इजाजत मिली थी, और वो थी वो रस्सियां जिनसे इब्राहीम के हाथ पांव जकड़े गए थे। रिवायात बताती हैं कि आग के ऐन वस्त एक खूबसूरत बाग नमूदार हो गया था, जहां सब्जा था, ठंडक थी और हरियाली थी। हजरत इब्राहीम वहां ऐसे पुरसुकून बैठे थे जैसे कोई शहजादा अपने महल के बाग में बैठा हो। नमरूद जो एक ऊंचे मकाम पर बैठा अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए तैयार था, इस मंजर को देखकर सकता में आ गया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? ये कैसे मुमकिन है कि आग की फितरत बदल जाए? लेकिन इस मुजिजे को अपनी आंखों से देखने के बावजूद नमरूद की अना ने उसे सजदा करने न दिया। अगरचे उसके दरबार में मौजूद कई लोगों के दिलों में हक की शमा रोशन हो चुकी थी और वो समझ गए थे कि इब्राहीम का रब ही सच्चा रब है। यहाँ तक कि नमरूद की अपनी बेटी बाज रिवायात के मुताबिक भी इस मुजिजे को देखकर ईमान ले आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में कई दिन तक रहे और आप फरमाते थे कि मेरी जिंदगी के सबसे पुरसुकून लम्हात वो थे जो मैंने इस आग के दरमियान गुजारे। ये वाकया हमें पैगाम देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, एटम बम या आग का ढेर, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ते को भी जुम्बिश नहीं दे सकता। लेकिन नमरूद की सरकशी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अल्लाह से लड़ने के लिए एक ऊंचा टावर ऑफ बेबल बनाना शुरू किया, मगर फिर अल्लाह ने इस जाबिर बादशाह को मिटाने के लिए किसी बड़े लश्कर को नहीं बल्कि एक मामूली से लंगड़े मच्छर को भेजा। नमरूद का वो इबरतनाक अंजाम क्या था और कैसे एक मच्छर ने उसकी खुदाई का गुरूर खाक में मिला दिया, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो नमरूद का इबरतनाक अंजाम जरूर देखिए, जिसका लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।